नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ राइट्स, अधिकारों का मूल्यांकन। वर्तमान में जो हमारा व्यावसायिक परिदृश्य है वो बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि कोरोना के संकट ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। परंतु फिर भी हमारी जो कंपनियां हैं सार्वजनिक और निजी, वो अपना व्यापार वापस शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक जो मनुष्य है, व्यवसाय संस्थान है, चाहे कोई हो, उसका आगे बढ़ने का लक्ष्य होता है। वो ये चाहता है कि मैं आगे से आगे बढ़ूं और सफलताएं प्राप्त करूं। इसी संदर्भ में आज का हमारा ये टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ राइट्स। हम अधिकारों का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं। अधिकारों का यहाँ मीनिंग है अधिकार, शेर, अंश। अधिकार अंशों का मूल्यांकन हम किस प्रकार से करेंगे, ये है हमारा आज का चर्चा का विषय। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है वो हमारे बीकॉम पार्ट 3 के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उनको पूरा ध्यान से सुनना है और समझना है। अधिकारों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ राइट्स। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 6(2) में ये प्रावधान है कि सार्वजनिक कंपनी का समावेशन की तिथि के 2 वर्ष के बाद अथवा अंशों के प्रथम आवंटन से 1 वर्ष के बाद, दोनों में से जो पहले हो, 2 स्थितियाँ आपको बताई गई है। कंपनी के समावेशन के 2 वर्ष के बाद या कंपनी का जो प्रथम आवंटन है से 1 वर्ष के बाद। कंपनी की अभिदत्त पूंजी, जिसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, में वृद्धि का प्रस्ताव पास किया जाता है, तो विद्यमान अंशधारियों को ही इन नए निर्गमित अंशों को प्राप्त करने का प्रथम अधिकार है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कंपनी अपने समावेशन के 2 वर्ष के बाद या प्रथम आवंटन के 1 वर्ष के बाद अगर अपनी अभिदत्त पूंजी, जिसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, में वृद्धि का कोई प्रस्ताव किया जाता है और नए अंशों का निर्गमन किया जाता है, तो वर्तमान जो अंशधारी हैं उन्हें ही नए अंशों को प्राप्त करने का या खरीदने का प्रथम अधिकार होता है। नए अंशों को प्राप्त करने के प्रथम अधिकार को पूर्व क्रय अधिकार भी कहते हैं। पूर्व क्रय अधिकार, नए अंशों को प्राप्त करने के प्रथम अधिकार को पूर्व क्रय अधिकार कहते हैं, और कंपनी द्वारा किए जाने वाले ऐसे अंशों के निर्गमन को अधिकार निर्गमन कहते हैं। क्या कहते हैं?
अधिकार निर्गमन कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44 के अनुसार विद्यमान अंशधारियों को यह अधिकार हस्तांतरणीय होगा। उनको यह अधिकार क्या होगा? हस्तांतरणीय होगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि हस्तांतरण का मीनिंग क्या होता है। वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस अधिकार को, वो किसी के पक्ष में इसको हस्तांतरित कर सकते हैं। यह अधिकार उनको कंपनी अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत प्राप्त होता है। अर्थात यदि अंशधारी चाहे तो वह अपने इस अधिकार को अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको अभी बताई। दूसरी बात, और यदि चाहे तो वह अपने विद्यमान अंशों का हस्तांतरण करके इस अधिकार को अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। अंशों को वो हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन अधिकार को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। जब कंपनी अधिकार अंशों की घोषणा करती है तो कंपनी के अंशों का मूल्य इस अधिकार के कारण बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अधिकार के कारण अंशों का मूल्य है वो बढ़ जाता है। अब ये सवाल या क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अधिकार अंश है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बताना चाहूँगा कि अधिकार अंश 2 प्रकार के होते हैं। अधिकार रहित, जिसे एक्स राइट बोलते हैं, और अधिकार सहित, जिसे कम राइट बोलते हैं। अधिकार रहित, इसके अंतर्गत अंशों के बाजार मूल्य में अधिकार का मूल्य शामिल नहीं होता है। इसके जो बाजार मूल्य होता है अंश का, उसमें अधिकार का मूल्य शामिल नहीं होता है, क्योंकि अधिकार अंशों को क्रय करने का अधिकार विक्रेता के पास ही रहता है। ये होता हो गया अधिकार रहित। अब बात करते हैं अधिकार सहित। इसके अंतर्गत अंश के बाजार मूल्य में अधिकार का मूल्य शामिल होता है। इसमें क्या होता है? जिसके बाजार मूल्य में अधिकार का मूल्य शामिल होता है उसे सहित बोलते हैं, और शामिल नहीं होता उसे रहित बोलते हैं। क्योंकि यह अधिकार अंशों के क्रय करने का अधिकार जो है वो क्रेता के पास आ जाता है। जब अंशों को क्रय करने का अधिकार क्रेता के पास आ जाता है तो वो हो गया अधिकार सहित, और जब विक्रेता के पास रहता है तो वो हो गया अधिकार रहित। अब एक हमारा फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम अधिकार अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ राइट्स बराबर नंबर ऑफ राइट शेयर को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस माइनस इश्यू प्राइस। तो इस प्रकार हम इस फॉर्मूले के माध्यम से अधिकार अंशों का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ, और मैं आशा करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छे वीडियो मिल सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।